कोई नहीं चाहता है कि वह मरे, लेकिन मृत्यु है कि आती है चुपचाप दबे पांव और दबोच लेती है। मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती, मृत्यु हमारे भीतर से ही आती है। अगर थोड़ी सी समझदारी हमें आ जाए तो मृत्यु के प्रति जो अपवित्र दुर्भाग्यपूर्ण भावना जुड़ी हुई है वह हट जाए, और तब शायद कहीं श्मशान भी मंगल विधायक स्थान लगने लगेगा। श्मशान को जो अपवित्र हम समझते हैं, मृत्यु को जो अपवित्र हम समझते हैं, मृत्यु के प्रति यह जो डेरोगेटरी सेंस है हमारा, यह कहीं न कहीं हमारे जीवन मूल्य से उपजा है। कहीं न कहीं यह गलत प्रेरणा हमारे मन में भरी हुई है कि मृत्यु सब चीजों को खत्म करने जा रही है। प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु खत्म नहीं करने जा रही है। मृत्यु हमारी यात्रा के आगे के सोपानों को, आगे के दरवाजों को खोल रही है। बस दिक्कत यह है कि जिन सोपानों को वो खोल रही है, हमारी आंखों से वो ओझल है, हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र अदृश्य होने के कारण, न दिखने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं, अब हम मिट ही रहे हैं, अब हम ना कुछ में विलीन हो जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, समाप्ति हो जाएंगे, वो दिया बुझ जाएगा, अब रोशनी भी बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पूरा जाना उन्होंने कहा कि मृत्यु नींद की तरह है और नींद के बाद फिर जागरण होता है, यात्रा मुसलसल फिर शुरू हो जाती है। मौत क्या है जमाने को समझाऊं मैं, एक मुसाफिर को रास्ते में नींद आ गई। यात्रा खत्म नहीं हो गई, मुसाफिर थका, उसे नींद आई, वह जागेगा, यात्रा फिर शुरू होगी। यात्रा खत्म नहीं हो रही है। The journey is not going to end. That is not the cessation of life. मृत्यु समाप्ति नहीं है, रूपांतरण है, और यह प्रकृति की प्रक्रिया से होकर पाया गया रूपांतरण है। दुख यही है कि जब रूपांतरण का क्षण हमारे पास मौजूद होता है, वह स्वर्णिम क्षण जो हमारी समस्त जरा को, अशक्ति को विदा करेगा, हमारी नई केचुल हमें पहनाएगा, नया शरीर देगा, उस क्षण में हम भी सो जाते हैं, हम नहीं बचते, हम चैतन्य नहीं रहते, बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी में ही फिर एक बार मृत्यु चली आती है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमने कब वस्त्र बदल लिया। अगर एक क्षण को हम होश साधने की कला सीख लें कि मृत्यु के क्षण में भी हम होश को बनाए रख सकें, चैतन्य हमारा बना रह सके, तो हम बहुत नजदीक से ये जान सकेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहां, किस दुनिया में ले जाए जा रहे हैं। जिन्हें मृत्यु के समीप जाकर अनुभव हुआ है और जो इस दुनिया में लौट आए हैं, कुछ तो वो हैं जो मृत्यु की नदी को पार कर गए हैं, और कुछ वो हैं जो मृत्यु की नदी को छूकर इस दुनिया में वापस चले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पश्चिम में तो पूरी श्रृंखला बन रही है इन लोगों पे, जिनको मृत्यु का कुछ अनुभव हुआ है, और उनके अनुभव से प्राचीन धर्मों में जो कहा गया है मृत्यु के विषय में, उससे एक कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है, और कोशिश की जा रही है बताने की कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एनडीई कहते हैं उसे, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आसन्न मृत्यु का अनुभव, आसन्न मृत्यु का अनुभव पाकर बहुत सारे लोग जो लौटे हैं, तो जिस एहसास को, जिस अनुभव की रोशनी को लेकर आए हैं, उन्होंने साबित किया है कि पुराने धर्मों में या अवतारों के वर्णनों में, शास्त्रों में जो मृत्यु के विषय में कहा गया है बिल्कुल सच है। मृत्यु के बाद अंधेरा नहीं है, मृत्यु के बाद प्रकाश है। पहली बात तो ये समझने की, मृत्यु अंधेरा नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्लॉक योर लाइफ। आपको लगता है कि आपको वो ब्लॉक कर रही है, आपके बाद जीवन की सारी रोशनी बुझ जाएगी, आप एक घनघोर अंधेरे में ठेल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद एक अद्भुत प्रकाश है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरने वाले हजारों लोगों पर प्रयोग किया गया है। एक पश्चिम में चिंतक हुआ रेमंड मूडी, उसकी तो किताब ही है लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन। उसने लिखा है
जितने भी लोग मृत्यु का अनुभव लेके लौटे हैं, जैसे कोई गहरी वेदना में कैंसर का मरीज है, अब वो मरने के क्षण में चला गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और वह लौट के आया, उसके अनुभव। दुर्घटना किसी के साथ हो गई, उसे हमने मरा मान लिया, ऐसे तमाम लोग, उनके अनुभवों का जो पुलिंदा है, उससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि मृत्यु के बाद एक कुहरीला प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। वह तेज प्रकाश नहीं है, हल्का कुहरीला प्रकाश है, फॉगी लाइट, कुछ धुंधला धुंधला सा है, लेकिन वो प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। ये 90%, 99% लोगों की यही वर्णन है कि मरने के बाद, मरने के क्षण में जब हमको ये लग रहा था कि मेरी जीवन की लालटेन बुझ रही है, तो हमने ऐसा कुटीला प्रकाश देखा और उसमें से एक पुरुष अवतरित हुआ, चैतन्य पुरुष, और उसने हर एक से जाके पूछा, हर एक का स्वागत किया कि संसार में तुम्हारा स्वागत है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाबत में बोल रहा हूं इस बात। ऐसे तमाम लोगों को अनुभव हुआ, वो जानबूझकर नहीं गए, प्रकृति की किसी गलती से मृत्यु की नदी के तट पर पहुंच गए और उन्हें यह एहसास हुआ। जरा हम देखें इस बात को कि जो जीवन हमें मिला है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक और जीवन की इतनी विराटता, आप जरा सोचिए कि यह विशाल ब्रह्मांड कितना विराट है। आप कल्पना कर सकेंगे? इस ब्रह्मांड में खरबों खरब निहारिकाएं हैं, खरबों खरब, और उसमें से एक निहारिका है मिल्की वे, जिसके हम सदस्य हैं। हमारा सौर मंडल, हमारा सूरज जिस आकाश गंगा का सदस्य है, यह एक आकाश गंगा जो बादल की तरह कभी कभी आसमान में दिखती है, बिल्कुल चांदनी रात में, तारों भरी रात में आप देखेंगे बादलों की तरह एक गोलाकार यूं पुंज बनता है, कभी देखा होगा आप। वह जो पुंज है, यह हमारी आकाश गंगा है, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे, इस आकाश गंगा का व्यास यह कितना लंबा चौड़ा है, 1 लाख प्रकाश वर्ष माना गया है। यानी प्रकाश की एक किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, और साल भर तक चलती चली जाए, इसी गति से चले, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश की किरण साल भर चलती चले, तो जितनी दूरी होगी उतनी दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है, व्यास बताया गया है, चौड़ाई बताई गई है इस आकाश गंगा की जिसमें हम रहते हैं। इस आकाश गंगा के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तो हमारा सूर्य है। इस आकाश गंगा में जो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी तारा है, वह 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, अल्फा सेंटोरी। आप जरा कल्पना कीजिए कि जीवन कितना विराट है। यह ब्रह्मांड जिसके आप एक सदस्य हैं, एक महा विराट ब्रह्मांड के आप एक कितने छोटे से अंश हैं। जरा आप इसका एहसास दिमाग में ले आए कि ये जो मिल्की वे है, जो इतनी लंबी चौड़ी है, 1 लाख प्रकाश वर्ष की चौड़ाई जिसकी मानी गई है, माने प्रकाश की एक किरण चलती रहे 1 लाख वर्ष तक इस चाल से, तो उतनी तो चौड़ाई है इस मिल्की वे की, इस आकाश गंगा की। और ऐसी खरबों आकाश गंगा में ब्रह्मांड में है, और इस आकाश गंगा से भी उसके केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सूर्य है, जिसमें हम सदस्य हैं। हमारा निकटतम पड़ोसी तारा अल्फा सेंटोरी है, साइंस का स्टूडेंट जानता है इसे, जो 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। जरा सोचें इस बात को। और यह सूर्य जो बिल्कुल जिसके हम सदस्य हैं, यह हमसे 17 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 17 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी 180 वर्ष में सूर्य तक पहुंच सकेगी। जरा सोचें आप। और यह पृथ्वी, ऐसी 36,000 पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं, सूर्य इतना बड़ा है। यह चांद, जिसको आप चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, जहां मनुष्य जाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, जहां आदमी के जाके बसने के केवल आसार ही हैं, अभी वो सच नहीं हो गए हैं। मंगल पर अभी पेपर्स में पढ़ा होगा आपने कि ये योजनाएं चल रही हैं कि हम जाने कि मंगल क्या है। आप सोचें, अपने ही सौर मंडल के सदस्य परिवारों को अभी जानने की बात चल रही है कि ये तारे कहाँ हैं, ये सूर्य क्या है, अभी तो बहुत मुश्किल मसला है। और यह आकाश गंगा जिसके हम सदस्य, उसमें ऐसे खरबों तारे हैं,
सूर्य की तरह खरबों तारे इस मिल्की वे में है, और इस मिल्की वे मंदाकिनी की तरह खरबों मंदाकिनियां पूरे ब्रह्मांड में। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विराट है, जरा ख्याल में ले आए। मजे की बात यह है कि विश्व के ब्रह्मांड की अनंतता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो भौतिक ब्रह्मांड है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो इतना विराट है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। आखिर कितना विराट है, कहां तक शून्य है, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे, बुद्धि समाप्त हो जाएगी आपकी। आप यूं मत सोच ले कि ये जो थोड़ी बहुत आकाश की दूरी दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत पृथ्वी दिखाई दे रही है, यही हमारा कुल पड़ोस है। ऐसा नहीं, हम तो अनंत के पड़ोसी हैं। हमारा नेबरहुड तो कहां तक है, गया हुआ है। हम खोजना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि जिस परिवार के हम सदस्य हैं वो कितना बड़ा परिवार है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारा परिवार ही कितना बड़ा है, कितने सदस्य हैं। अंदाजा है कि वो बहुत बड़ा परिवार है जिसके हम सदस्य हैं। आप जीवन की बात कर रहे हैं, आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, जरा इस बात को समझे कि आखिर जीवन कैसे घटित हो गया है। और टप्पू अचानक जीवन कूद के आ गया इस पृथ्वी पर। ब्रह्मांड में ऐसी 50,000 से अधिक पृथ्वियां हैं जहां संभावना है कि जीवन हो सकता है। जयंत विष्णु नार्लिकर जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारी मिल्की वे में, हमारी मंदाकिनी, हमारा जो मिल्की वे है उसमें 50,000 पृथ्वियां हो सकती हैं जहां जीवन की संभावना है। और ब्रह्मांड में कहां जीवन है कोई नहीं जानता। इतना विशाल ब्रह्मांड अरबों खरबों वर्ष पहले, बिग बैंग थियरी पर विश्वास करें तो कहता है कि खरबों साल पहले यह ब्रह्मांड पैदा हुआ। खरबों साल पुराना ब्रह्मांड में सूर्य है, सौर मंडल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पैदा हुई। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पैदा हुई। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं, उनके नाप तोल के कुछ औजार हैं जिससे नापते हैं, जानते हैं। पुराणों में तो बहुत सारी कल्पनाएं की गई हैं, काल की गणना की गई है, कितनी पुरानी पृथ्वी है, कितना पुराना सूर्य है, कितना पुराना ब्रह्मांड है। अब आधुनिक विज्ञान कह रहा है, कम से कम विज्ञान ही कह रहा है, चलिए मान लीजिए, वो भी कोई कम समय नहीं है। वो कह रहा है कि कम से कम 1 करोड़ वर्ष पहले मनुष्यता की शुरुआत हुई होगी। होमिनिड जिसको कहते हैं, कह रहा है कि 1 करोड़ वर्ष के आसपास ये मनुष्य की जो शुरुआत है, मनुष्यता की शुरुआत, ऐसी प्रजातियों की संरचना प्रकृति में आने लगी जिससे आगे चलकर मनुष्य बना। उससे होमो सैपियन नाम का आदमी बना, होमो इरेक्टस बना, होमो सैपियन सैपियन बना। हम लोग होमो सैपियन सैपियन कहलाते हैं। अपने जैसा रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, रीढ़ घटी सीधी रख सकते हैं, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया। ऐसे मनुष्य का जन्म भी इस पूरी पृथ्वी पर कुछ लाख साल पहले हुआ। और जिसे आज मनुष्य कहते हैं, मनुष्य सभ्यता कहते हैं, 40,000 साल पहले से इसका इतिहास मिलता है। 40,000 साल पहले इतिहास मिलता है मनुष्य के होने का, सभ्य होने का, सभ्यता की शुरुआत करने का, ये इतिहास मिलता है। इस इतने विशाल ब्रह्मांड में मनुष्यता की जिंदगी की जो शुरुआत है वो कितनी छोटी सी है। अंधेरे की एक बहुत बड़ी संभावना और उसमें जीवन की छोटी सी किरण का उतरना, ये कितनी बड़ी अद्भुत घटना है। आप जरा सोचिए, आप उस घटना के हिस्सेदार हैं। आप अकेली इकाई, जीवन की चेतना आप में पैदा हुई है। आप यूं ही नहीं पैदा हुए हैं, अचानक नहीं पैदा हो गए हैं, किसी न किसी योजना के तहत पैदा हुए हैं, किसी न किसी जैव विकास की प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, अचानक नहीं पैदा हो गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि यह जो विशाल ब्रह्मांड है ये यूं ही है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि इतनी बड़ी मुश्किलों से जो ये जीवन पैदा हुआ पृथ्वी पर, सौर मंडल में और कहीं जीवन अभी मिला नहीं है, सूर्य के 9 ग्रहों में बाकी में कोई अभी जीवन नहीं मिला, पृथ्वी पर जीवन मिला है, तो क्या ये अचानक पैदा हो गया है? इसलिए पैदा हुआ है कि नष्ट हो जाए? क्या इसलिए पैदा हुआ है कि जो चेतना पृथ्वी पर जन्म धारण करे और जब मर जाए तो खत्म हो जाए? ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। प्रकृति में कोई ना कोई एक महान बुद्धि तो है कि जो जीवन को विकसित करती है तो जीवन को खत्म तो नहीं कर देगी, चैतन्य को तो नहीं खत्म करेगी, रूप और आवरण बदलती रहेगी। जो पदार्थवादी लोग मानते हैं कि शरीर के अंत के साथ ही हमारा अंत हो जाता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि फिर तो प्रकृति के होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। फिर तो व्यक्ति खत्म, उसकी चेतना भी खत्म। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती, अनुभव ऐसा नहीं करता,
शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जो शोध किए जा रहे हैं मनुष्यता पर, मनुष्य की निरंतरता पर, उसकी चेतना की निरंतरता पर, वो तो शोध कुछ दूसरा ही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे देह त्याग के बाद भी हमारा जीवन बना रहता है, किसी न किसी रूप में हम रहते ही हैं। हमारा होना नहीं मिटता, हमारा शरीर जरूर मिट जाता है। जिन चीजों से हम बंधे हुए हैं, जिन संबंधों से बंधे हुए हैं, जिन भूमियों, जिन परिवारों से बंधे हुए हैं, जिन देश ग्रामों से बंधे हुए हैं, वो मिटते हैं, उनसे हमारा संपर्क टूटता है। लेकिन एक दूसरे रूप में वह संपर्क फिर शुरू हो जाता है। वह अशरीरी संपर्क होता है, वह अदृश्य संपर्क होता है। ये बात जरूर है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्यता के अनुभव में यह भी आया है कि दिखाई भी पड़ता है। लोगों ने देखा है, शरीर त्याग करने के बाद भी उन लोगों को देखा गया है। यह पक्का हो चुका है कि उनका शरीर नहीं है, फिर भी वो देखे गए हैं। देखे गए हैं भूत प्रेत, देखे गए हैं सिद्ध, देखे गए हैं महात्मा, दर्शन किया गया है देवताओं का, देखे गए हैं वो। ध्यान में देखे गए हैं बुद्ध, ध्यान में देखे गए हैं गुरु नानक, ध्यान में देखे गए हैं साईं बाबा। आप ध्यान में बैठिए, 21-22 दिन के गहरे ध्यान के बाद आपको दिखाई देने लगेंगे। आप कहेंगे कि इनको तो हमने देखा है, चित्र देखे इसलिए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे अनेक लोग दिखाई देंगे जिनको आपने नहीं देखा है, जिनको न कभी पढ़ा है, न जिनकी कोई स्मृति है। वैसे तमाम लोगों को आप देखने लगेंगे। हम सभी अपने अनुभव से जानते हैं, गांव-गांव में बेपढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेतों को देखे हैं, जानते हैं। क्या है फिर ये? पश्चिम के शोध ये बताते हैं कि जो मरणासन्न अनुभव लेके लोग लौटे, उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर का नाश होने का सिर्फ मतलब इतना है कि पंच तत्वों से जो शरीर हमारा बना है, किन पंच तत्वों से बना है आप बताएं? भूमि, आकाश, अग्नि, जल, पवन और वायु। वायु पवन हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिसको आप कहते हैं। इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। आप जिसे देहांत कहते हैं, उस देहांत में क्या होता है? देहांत में ये होता है, शरीर के साथ क्या घटना घटती है, जरा इसको महसूस करें। शरीर के साथ घटना घटती है कि योर बॉडी स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, डिकम्पोज हो जाती है। जिन प्राकृतिक तत्वों से शरीर बना है, मृत्यु के पश्चात उसको आप डिकम्पोज कर देते हैं। आप ले आके यहाँ पर इस श्मशान भूमि में जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। किन तत्वों को जला देते हैं? जो भूमि तत्व है, पार्थिव तत्व है, और जो जल तत्व है, यही दृश्य तत्व है। वायु को देख नहीं सकते आप, वायु को नहीं देख सकते, अग्नि को भी नहीं देख सकते। अग्नि जिन तत्वों को जला रही होती है उसी को देखते हैं आप। अग्नि की लपट में ऑक्सीजन जल रही है तो आप देख रहे हैं। ऐसी भी अग्नि हो सकती है जिसको आप नहीं देखते हैं, जैसे ताप को आप देखते नहीं है, मगर वह अग्नि है। वायु को आप देखते नहीं है, महसूस करते हैं। जल को आप देखते हैं, पृथ्वी को आप देखते हैं। तो जो जल है और जो पृथ्वी है, ये जो दो तत्व हैं, जब आप जलाते हैं किसी शव को तो ये 2 तत्व तो जल जाते हैं। बाकी जो उसका वायु तत्व है, जो उसका अग्नि तत्व है और जो आकाश तत्व है, वह नहीं जलता, वह डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वह बिखर कर वापस नहीं मिल जाता। वायु में नहीं मिल जाती, आकाश में नहीं मिल जाता, नहीं मिलता वह। और मुक्ति किसे कहा गया है? मुक्ति कहा गया है कि हमारी वायु भी वायु में मिल जाए, हमारी अग्नि भी अग्नि में मिल जाए। ये तीनों तत्व जो हैं, आकाश भी आकाश में मिल जाए, ये सब मिल जाएं तब हम मुक्त हुए, नहीं तो हम मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर जो जल और पृथ्वी के जलने के बाद, हटने के बाद जो 3 तत्व बचे रह जाते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह सूक्ष्म शरीर आपका बचा रह जाता है। आकाश तत्व में आपके विचार रहते हैं, अग्नि तत्व में आपकी दृष्टि, आपकी स्मृति बनी रहती है। वायु तत्व आपको शब्द की स्मृति दे रहा है। वायु शब्द प्रधान माना गया है, ध्वनि। अगर वायु न हो तो शब्द की यात्रा नहीं होगी, शब्द पैदा ही नहीं होगा। निर्वात में शब्द नहीं पैदा होगा, शब्द किसी टकराहट से पैदा होगा, और उसके लिए शून्य माध्यम के साथ वायु चाहिए ध्वनि को उठाने के लिए। तो ये ध्वनि, यह अग्नि और यह विचार, आकाश तत्व, ये तीनों नहीं मरते, और यही पुनः आपके जन्म धारण करने का कारण बन जाते हैं। एक सामान्य मृत्यु के बाद एक सामान्य मनुष्य 13 दिन के भीतर अपना नया शरीर ढूंढ लेता है, इसीलिए आप 13 ही बनाते हैं। 13 दिन के बाद
सामान्य आत्मा अपने योग्य शरीर का चुनाव कर लेती है। एक विशिष्ट आत्मा को और एक बहुत खराब आत्मा को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वह कैसे जन्म धारण करे, कैसे गर्भ धारण करे। वह जो 3 तत्व बचे रह गए हैं, वायु, अग्नि और आकाश, वह फिर उसको भ्रमित करते हैं, उसको बिल्कुल विलीन नहीं होने देते, उसके आत्म तत्व को। उसकी आत्मा पर यह संस्कार, यह आवरण, यह अज्ञान, यह अविद्या छाई रह जाती है और उसकी मजबूरी बन जाती है इस पार्थिव लोक में आना, मृत्यु लोक में आना, फिर जन्म धारण करने के लिए, फिर कोई अपने योग्य, अपने अनुकूल गर्भ का चुनाव करने के लिए। ये मजबूरी बची ही रह जाती है, इसलिए वह फिर कहीं न कहीं पैदा होता है। प्रतीक्षाकालीन आत्माओं से ही मिलते हैं आप, जिन्हें आप भूत कहते हैं, देवता कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, वो वही आत्माएं हैं जो प्रतीक्षा कर रही हैं। तो जो मृत्यु के संबंध में हमारा दृष्टिकोण है कि हम शरीर को नष्ट कर देते हैं तो सब नष्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप भारतीय संस्कृति में देखें, यहाँ अगर जन्म संस्कार है, जन्म लेना संस्कार है, तो मृत्यु भी संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं आप? जो आपको संस्कारित कर रहा है, जो आपकी चेतना को विकसित कर रहा है, जो आपको पार्थिव से, जड़ता से ऊपर उठा रहा है, आपको कहीं न कहीं कल्चरल प्रोसेस में डाल रहा है, आपके भीतर के जो अनावश्यक तत्व हैं उनको हटा रहा है, आवश्यक चीजों को एक खास कोण से, एक खास भंगिमा से, एक खास लय से उभार रहा है, तभी तो संस्कार कहेंगे आप उसे। आप जात कर्म संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, विवाह को भी संस्कार कहते हैं। आप 16 संस्कार जो माने गए हैं सनातन धर्म में, उसमें आखिरी संस्कार माना गया है मृत्यु को। मृत्यु अगर समाप्ति होती है तो इसका संस्कार कैसे करते आप? ये मृत्यु का संस्कार जो आप कर रहे हैं, वह संस्कारित किसे कर रहे हैं आप? जरा सोचें आप। मृत्यु के समय मृत्यु का जो संस्कार आप कर रहे हैं, मरने के बाद जो शव का संस्कार कर रहे हैं, तो वो किसे संस्कारित कर रहे हैं आप? या तो आप एक बेवकूफी को ढोए चले जा रहे हैं, परंपरा से प्राप्त एक मूर्खता है जिसको आप लगातार ढोए चले जाते हैं, या तो ये बात है, लेकिन ये बात नहीं है। इसमें कोई बहुत गहरी राज की बात छुपी हुई है। आप शव को नहलाते